नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है गुर्दे की पथरी, रीनल स्टोन। तो ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन पाई जाती है और 4 तरह की पथरियाँ होती हैं और हमारे इंडिया में 2 तरह की पथरियाँ बहुत ही कॉमन हैं। उनमें सबसे जो कॉमन है वो है ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड की जड़ी पथरी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऐसे में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हमें वो पदार्थ खाने चाहिए जिनमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, B6, साइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हो। तो सबसे पहले इसमें टॉप लिस्ट में आता है नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी पोटाशियम और मैग्नीशियम से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होता है। तो दिन में 4 से 6 नारियल पानी ऐसे मरीज के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आता है सब्जियां में गाजर और करेला, क्योंकि इनमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। गाजर को आप सब्जी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, सलाद के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और करेले का यूज अगर करते हैं तो काफी हद तक पेट को भी साफ करता है और साथ में पथरी को बनने से भी रोकता है। फल या जूस की बात करें तो केला टॉप है इस लिस्ट में, क्योंकि केले में B6 होता है और इसमें ये जो है ऑक्जेलिक एसिड की पथरी बनाने से रोकने में हेल्प करता है। फिर आता है नींबू, क्योंकि नींबू में साइट्रेट है। इन दोनों का काम ये है कि ऑक्जेलिक एसिड की पथरियां बनाने में ये जो से पथरी बनती है उसमें रोक लगाते हैं, बचाव करते हैं उसका। फिर आता है, अगर हम जूस की बात करें तो पेशेंट के काम क्वेश्चन होता है कि सर हम इसमें कैसा जूस पिए, कौन सा जूस पिए। तो पाइनएप्पल जूस या अनानास का जूस इसमें बहुत हेल्पफुल है। आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर फाइबर्स की बात करूं तो फाइबर्स में खासकर जौ की ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है सर हम बियर पी लें। अब बियर में अल्कोहल है तो अल्कोहल ऐसे में एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जो अगर आप वैसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा ओट्स या जई जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर नट्स की बात करें तो बादाम जिनमें तेल हो, खासकर जिसको कागजी बादाम बोला जाता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आम पर हमारे यहाँ पर चलन है चाय का, तो चाय के लिए आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी लीजिए या व्हाइट टी लीजिए। और अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं जिससे चॉकलेट्स के शौकीन है तो आप वहाँ पे आम चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वो चीजें बताई जिनमें ये सब मिनरल्स और पोटाशियम, मैग्नीशियम खूब मात्रा में B6 वगैरह जो है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमको नहीं खानी है। ये वो चीजें हैं जिनमें प्यूरिन या ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जियां, टमाटर और पालक, चौलाई, बथुआ, फूल गोभी, बैंगन, मशरूम। ये वो चीजें हैं जिनमें ऑक्जेलेट और प्यूरिन बहुत ज्यादा है। खासकर टमाटर, पालक, चौलाई, बथुआ, इनमें जो है ऑक्जेलेट और फूल गोभी, बैंगन, मशरूम में प्यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो पथरी बनाने में कारण है। अगर फल और जूस की बात करूं तो ऐसे पेशेंट्स को चीकू और अंगूर का जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑक्जेलेट और प्यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ा देता है। अगर हम फल की बात करते हैं तो सीताफल, जिसको पेठा कहा जाता है, ऐसे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीताफल भी जो है प्यूरिन और ऑक्जेलेट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं। बात आती है भोजन में शाकाहारी, मांसाहारी। तो ऐसे में शाकाहारी भोजन ज्यादा हेल्पफुल है। मांसाहारी भोजन में मुर्गा, मछली, अंडे, गोश्त, ये सब प्यूरिन और ऑक्जेलेट को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आती है नट्स की बात। तो ऐसे में काजू को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काजू से ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें जैसे कैफीन है, कॉफी है, चाय है, कोको है, टी है, चॉकलेट्स हैं, ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ऐसे मरीज को दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। पानी, लिक्विड, शिकंजी, जूस, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, पेशाब रोकना नहीं चाहिए। जहां तक इसका दर्द रात को होता है तो ऐसे मरीजों को खासकर ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर अपनी जांच कराते रहनी चाहिए, ये देखने के लिए कि पथरी निकल भी गई है। ज्यादातर मरीज क्या होता है कि एक बार ले लिया ट्रीटमेंट, ठीक हो गया, उसके बाद भूल जाते हैं। तो बार बार आपको एक बार जांच करा के ये देख लेना चाहिए कि आपके शरीर से पथरी का खात्मा हो गया है या नहीं हो गया। धन्यवाद मित्रों।